हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवाशीष कुमार बीपीएससी एस्पिरेंट में। आज सूर्य चैप्टर से संबंधित बीपीएससी में पूछे गए सवाल को करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ऑप्शन डी ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतिर ने 1927 ईस्वी में किया था, जबकि 1949 ईस्वी में फ्रेड होयल ने बिग बैंग का नाम दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन है स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड और ऑप्शन डी महासागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मांड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। हम महाद्वीपीय बहाव को महाद्वीपीय विस्थापन के नाम से भी जानते हैं, जिसका सिद्धांत ए वैगनर ने दिया था। इन्होंने कहा था कि आज से 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लारेशिया और गोंडवाना लैंड में बटी उत्तर व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुई। इसके बाद लारेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन बी विद्युत गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन सी अनियमित गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन डी गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा गैलेक्सी है ये सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ऑप्शन है 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी 50 करोड़ वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 करोड़ वर्ष। सूर्य को गैलेक्सी का एक परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है। ऑप्शन है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, ऑप्शन डी उसके ताप का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके ताप का। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य के ताप को दिखाया गया है, जिसमें लाल, नीला और पीला को दिखाया गया है। जिसमें लाल रंग सबसे निम्न ताप को दिखाता है, पीला रंग मध्य ताप को दिखाता है और नीला रंग जो है सबसे हाई तापमान को दिखाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती हैं। यहाँ पे बाहर गलती हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे होगा बाहर। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाती हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन बी एडिंगटन सीमा, ऑप्शन सी हायल सीमा, ऑप्शन डी फाउलर सीमा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर सीमा। यहाँ पे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि पहले जो हमारा सूर्य है वो गैसों का गोला है, उसके बाद धीरे धीरे यह देख सकते हैं इस फिगर में कि पहले जो सूर्य है वो गैसों का गोला है, उसमें उन गैसों में
हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, उसके बाद वह स्टार बनता है, स्टार के बाद वह लाल दानव बनता है, लाल दानव के बाद जो तारे होते हैं वह काला वामन, उसके बाद सफ़ेद वामन, उसके बाद काले वामन बन जाता है, सुपरनोवा, उसके बाद से न्यूट्रॉन तारा और पल्सर और क्वेसर तारे बन जाते हैं। अब होगा कि यहाँ पे दो अवस्था दिए हुए हैं, जिसमें यहाँ दो अवस्था दी गई हैं, पहला और दूसरा। अब यहाँ पे सवाल होगा कि चंद्रशेखर सीमा कहते किसको हैं? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। अगर यह लाल दानव चंद्रशेखर सीमा यानी कि 1.44 गुना से ज़्यादा हो तो वह सुपरनोवा बन जाता है। अगर वह 1.44 गुना से कम हो तो वह प्लानेटरी नेबुला बनकर, सफ़ेद वामन बनकर, फिर काला वामन बनकर वो तारा समाप्त हो जाता है। अगर कोई तारा चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है तो वो सुपरनोवा बनकर न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम वीवर होता है, इंग्लिश में हम इसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, ऑप्शन बी सूर्य पर एक धब्बा, ऑप्शन सी अंटार्कटिका की एक जगह, ऑप्शन डी सिमट गया तारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिमट गया तारा। कोई भी तारा जब अपनी बुरी अवस्था में होता है तो वह धीरे धीरे केंद्र की ओर जाने लगता है, अंत में वह ब्लैक होल बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिमट गया तारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? इसका ऑप्शन है ओजोन छिद्र, ऑप्शन बी कृष्ण विवर, ऑप्शन सी इंद्रधनुष, ऑप्शन डी धूमकेतु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण विवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए सीवी रमन ने, ऑप्शन बी एच.जे. भाभा ने, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा को प्रतिपादित किया था और कृष्ण छिद्र को भी प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। यहाँ पर एस चंद्रशेखर जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। यह भी सही है। अब दिया गया है, उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका? ऑप्शन ए बहुत छोटा आकार, ऑप्शन बी बहुत बड़ा आकार, ऑप्शन सी बहुत उच्च घनत्व, ऑप्शन डी बहुत अल्प घनत्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत उच्च घनत्व, क्योंकि ब्लैक होल का घनत्व बहुत ही हाई रहता है, जिसमें से प्रकाश भी आर पार नहीं जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है?
जैसे कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं सुपरनोवा को। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा के बाद तारे मर जाते हैं, इसलिए सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 88। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माध्यम से हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? ऑप्शन ए पल्सर, ऑप्शन बी भंगुर तारा, ऑप्शन सी कृष्ण मास्टर, ऑप्शन डी क्वेसर। ऑप्शन ए पल्सर तारा है, भंगुर तारा है और क्वेसर भी तारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण मास्टर, जो कि तारा नहीं है और यह खगोलीय वस्तु नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए पल्सर, ऑप्शन बी ब्रिटल स्टार, ऑप्शन सी ब्लैक होल और ऑप्शन डी क्वेसर। पल्सर तारा है, ब्लैक होल अंतरिक्ष से संबंधित है, क्वेसर भी तारा है। ब्रिटल स्टार एक स्टार फिश की प्रजाति है जो समुद्र में पाई जाती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटल स्टार। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटल स्टार जो है एक स्टार फिश की प्रजाति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। ताराओं का समूह कहलाता है तारामंडल और नक्षत्र। इसमें तारामंडल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा नक्षत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? तो ऑप्शन है वीरगो, 70 वर्जिन्स, बीटलग्यूस और बिग डिपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीटलग्यूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि बीटलग्यूस क्या है, तो बीटलग्यूस तारा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि एक आकाश काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, 3 अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। ये दोनों सही हैं, ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष का तापमान बहुत ही -270 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, ऑप्शन है समय की, दूरी की, चमकीलापन की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ऑप्शन ए स्टीलर मील, ऑप्शन बी कॉस्मिक किलोमीटर, ऑप्शन सी गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारा को क्षितिज के लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने
ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। इसको हम एक फिगर पर समझते हैं। एक आदमी है जिसे पूर्व की ओर जाना है और वह ध्रुव तारे को पहचान लेता है। जैसा कि हम जानते हैं ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर नॉर्थ की तरफ रहता है, तो उसे जाना किस तरफ है, पूर्व की ओर। उसे ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर लेफ्ट साइड रखकर जाना होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह हैं। ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वारिस चक्र, ऑप्शन डी वृष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तऋषि। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो तारा मंडल है सप्तऋषि वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे स्थित है ध्रुव तारा, उसकी ओर इशारा कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तऋषि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए टेलीमीटरिंग, ऑप्शन बी भारहीनता, ऑप्शन सी सिसलुनर और ऑप्शन डी बाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाइट, क्योंकि कंप्यूटर में स्थित 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। तो बाइट जो है यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द जिसे संदर्भ में आते हैं। इसका ऑप्शन है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, सूर्य और चंद्र ग्रहणों का स्थापन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, ऑप्शन डी पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय वर्ष प्राकृतिक है, चंद्रमास प्राकृतिक है, दिवस प्राकृतिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानक समय, क्योंकि मानक समय जो है वो मानव द्वारा निर्मित है, यह प्राकृतिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानक समय।